नमस्कार दोस्तों, पिछले ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿਕੋਣ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਥਿਓਰਮ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ तीसरी भुजा दे समांतर अते अद्धी हुंदी है। आह अपने कोले थ्योरम है, ओदी एक स्टेटमेंट है, ओदा रिजल्ट है जिस ते आपां गल करनी है। देखो की दिता होया, सब तो पहला इस चीज़ नूं समझो। कहंदे एक त्रिकोण, आपां त्रिकोण बना ली, मान लो ABC विच दो भुजावां दे मध्य बिंदु, दो भुजावां लै लो, ABAC लै लो, ABBC लै लो, ACBC लै लो, जो तुहानू ठीक लगता है। आपां AB ते AC लै ली। मान लो आह इन्हां दे मध्य बिंदु ने D ते E। बिल्कुल जिवें स्टेटमेंट दित्ती आपां उवें वर्क करना है। तो देखो की दिता है आपां नू, त्रिकोण ABC विच AB ਅਤੇ AC ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕਰਮਵਾਰ D ਅਤੇ E ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਮਿਲਾਤਾ, D ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि वह तीजी भुजा के समांतर होवे, DE समांतर है BC अते उह तों अद्धी होवे। आ रिजल्ट है कि DE समांतर है BC दे अते DE अद्धी है BC दे। आ अपना एक रिजल्ट है जिस ते आपां हुण गल करनी है। तो इहनूं हल करन लई की करांगे, आपां एक रचना करांगे। रचना की है इत्थे देखो, क्योंकि आपा कंसैप्ट देखो समांतर चतुर्भुज, जिवें आपां पिछे लैक्चर च समलंब चतुर्भुज वाला क्वेश्चन किया है, देखो वही जी चीज़ ही बन गई। आपां इहदे समांतर एक रेखा खिंचांगे इत्थे C तो X, इहनूं वधाता, मान लो ये कट रही है F ते। सेम क्वेश्चन बन गया ना उस टाइप का। तो की किया, बिंदु C तो BA या AB दे समांतर रेखा खिंची, जो DE नूं वधाउण ते किहड़े पॉइंट ते कटदी है? F ते कटदी है। तो फिर असल च आपां की कीता है, आपां आह समांतर आह खिंची है, मतलब CF समांतर BA खिंची है। ठीक, हल। हुण अपना टारगेट की है, आपां पहलां इन्हां दोहां नूं सर्वंग सम सिद्ध करांगे। तो किहड़ी किहड़ी त्रिकोण होगी देखो, त्रिकोण AED अते त्रिकोण CEF विच की आपां नूं दिता होया, आ मध्य बिंदु है, तो जे आ मध्य बिंदु है, आ दोनों बराबर हो गए, दो हिस्से हो गए बराबर। AE बराबर है EC, पहला हिस्सा। दूसरा आ किहड़े कोण हो गए देखो, ध्यान नाल चेक करके देखो, ये किहड़े कोण बन गए? शिखर सन्मुख। कोण एक बराबर है कोण दो, शिखर सन्मुख कोण एक हो गया। तीसरी शर्त किहड़ी होगी अपने कोल इत्थे? हाले आप समांतर का यूज ही नहीं किया। आ कोण बराबर है, आ कोण Z शेप बन गई,
कोण 3 बराबर है कोण 4। किहड़े कोण बन गए? इकांतर कोण। इसलिए त्रिकोण AED सर्वंग सम है त्रिकोण CEF ASA सिद्धांत नाल अपना पहला काम हो गया, त्रिकोणा हो गया सर्वंग सम। तो इसलिए फिर DE किहदे बराबर हो गया? EF दे। की बन गए ये? CPCT आ बन गया ना अपने कोले। एक रिजल्ट होर की बन गया, अते आ भुजा इहदे बराबर होगी। केड़ी केड़ी? AD बराबर है CF CPCT। त्रिकोणा सर्वंग सम। होर की हो गया? आ हिस्सा इहदे बराबर, आ हिस्सा इहदे बराबर। अपना ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हुण देखो आपां की करना है। इस तो बाद देखो ध्यान नाल, मैं लै रहा चतुर्भुज BCFD। टारगेट ਇਹਦਾ अपना ਹੁਣ है देखो, पहला काम सी त्रिकोणा सर्वंग सम, दूजा टारगेट है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो किवें करांगे? देखो BCFD, CF समांतर AB है या BA है, ਆਪਾਂ रचना की है ना। जे CF सारी भुजा दे समांतर है तो CF ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ छोटा हिस्सा है ਉਹਦੇ भी की होनी है? समांतर होनी है। पहला हिस्सा CF समांतर है BD दे, अते ਇਹਨੂੰ देखो CF AD दे या AD CF दे बराबर है। CF बराबर है AD दे। हुण आपां नूं आ भी देखो हाल तक वरत्या नहीं, D मध्य बिंदु दिता होया है। अगर आ ਇਹਦੇ बराबर है, AD DB दे बराबर है, तो ये तीनों आपस की हो गए? बराबर हो गए। तो आप इत्थे की लिख सकते हैं? सिर्फ मैं दो हिस्से लिख रहा, CF बराबर है DB या BD। हुण इत्थे एक समांतर चतुर्भुज की नवीं परिभाषा ते गल कर रहे हैं कि अगर देखो एक चीज तो आपां की कीती हुई है, सन्मुख भुजावां बराबर, दूजी सन्मुख भुजावां समांतर। हुण एक होर ते गल कर रहे हैं, अगर एक सन्मुख जोड़ा बराबर भी होवे ते समांतर भी होवे, दोने इकट्ठे होण एक जोड़ा होवे, तां आपां उहनूं समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। वो चीज़ इत्थे बनदी है। BCFD दे विच आह इहदे समांतर भी आ गई, आह इहदे बराबर भी आ गई, तां इसलिए BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अगर यह समांतर चतुर्भुज होगी तो DF समांतर है BC दे, तो दूजा सन्मुख जोड़ा समांतर भी होना है, अते की होना है? बराबर भी होना है। ठीक हो गया। देखो की किता, त्रिकोणा सर्वंग सम करतियां, उस तो बाद संगत भाग लैके अपना टारगेट आपां इहनूं समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना सी, वो आपां करता। तो हुण अगर एक सन्मुख जोड़ा बराबर ते समांतर है तो चतुर्भुज हुंदी है समांतर चतुर्भुज। तो क्लीयर है, जदों ये समांतर बन गई दूजा भी की होगा? समांतर अते बराबर। तो देखो हुण अपना दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल नेड़े लग चुके हैं। देखो की करना है, DF अगर आ सारा इहदे समांतर है तो छोटा हिस्सा भी इहदे की होगा? समांतर। पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूजा आपां अद्धा सिद्ध करना है। हुण इधर देखते हैं, DF बराबर है BC है ना, DF E ने तोड़ता, DE प्लस EF बराबर है BC, परंतु आ दोने की ने? बराबर ने। आपां नूं DE चाहिए, तो EF की थां ते आपां DE लिख सकते हैं ना। तो 2 DE बराबर है BC ते DE बराबर है अद्धा BC। तो यह होगी अपनी थ्योरम कि त्रिकोण दे दो मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण वाली रेखा तीजी भुजा दे समांतर हुंदी है अते उस तो की हुंदी है? अद्धी हुंदी है। यह अपना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस ते आपां हुण गल करांगे। हुण आपां इस दे क्वेश्चनां ते गल करदे हां थ्योरम दे। देखो थ्योरम दा प्रूफ बहुत जरूरी सी कि रिजल्ट किवें बने हैं। हुण आपां गल करदे हां इहदे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ते स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ने जो इस दे, आपां उस ते गल करदे हां। क्वेश्चन है देखो की कहंदा है, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिस विच
पी क्यू आर ਅਤੇ S ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ P Q R ਅਤੇ S ਭੁਜਾਵਾਂ AB BC CD ਅਤੇ DA ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। AC ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਹੈ, AC ਉਸ ਦਾ विकर्ण है। सिद्ध करो। पहला पार्ट एस आर समांतर है AC अते एस आर अद्धा है AC 1/2 AC। नंबर 2 PQ बराबर है SR। नंबर 3 PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अपने कोले क्वेश्चन दिता होया है, आप हुण इस दे डायग्राम ते गल करते हैं जिहड़ी आपां नूं क्योंकि एक चतुर्भुज दी हुई है वो किसी भी शेप च हो सकती है। ABCD एक चतुर्भुज है। PAB का मध्य बिंदु है, QBC का है, RCD का है, SA का है ते AC विकर्ण है। आह डायग्राम आपां दोस्तों दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो तो मैं डिस्कस करना रिजल्ट किवें बन के आना है। पहला आप क्वेश्चन नूं हल करते हैं। देखो ध्यान नाल, क्योंकि मध्य बिंदु देते चारे पासे, आ भी मध्य बिंदु है, 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 तो मध्य बिंदु थ्योरम लगनी है, तो मध्य बिंदु थ्योरम लगनी है त्रिकोण ते। AC विकर्ण खिंचता तो एक त्रिकोण इधरली साइड ते होगी, एक त्रिकोण इधरली साइड ते होगी। आपां नूं की चाहिए, पहला तो देखो SR चाहिए। SR का मतलब आपां नूं सिर्फ उपरली त्रिकोण चाहिए है, कली आह ACRSD, सिर्फ आ त्रिकोण। आ दोने मध्य बिंदु हो गए, ठीक। देखो त्रिकोण ACD विच S अते R भुजावां AD अते CD दे मध्य बिंदु हैं। तो जे मध्य बिंदु ने थ्योरम की कहती है मध्य बिंदु थ्योरम, तो फिर मध्य बिंदु थ्योरम अनुसार मिड पॉइंट थ्योरम की कहती है अपनी, की कहती है जी SR AC दे समांतर है अते SR AC तो अद्धा है। पहला पार्ट प्रूव, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है अपना, पहला पार्ट हो गया प्रूव। दूसरा हुण उहदे लई की करांगे, उल्टे पासे चलांगे आपां। उल्टे पासे देखो अगे PQ चाहिए आ रहा, तो PQ लई किहड़ी त्रिकोण होगी, देखो ध्यान नाल ABC PQ। जो रिजल्ट इस त्रिकोण दे लई सी सेम इसे तरह बन जूगा ना। देखो इसे तरह त्रिकोण ABC विच आह दोने मध्य बिंदु ने, तो आप डायरैक्ट लिख सकते हैं, इत्थे दोबारा सारा लिखने की लोड़ नहीं। आह मध्य बिंदु ने, तो जे मध्य बिंदु ने तो PQAC दे समांतर होना है अते PQAC तो की होना है, अद्धा होना है। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। 1 अते 2 भाग तो, 1 अते 2 भाग तो देखो इनू देखो SR ਇਹਦੇ समांतर है, PQ भी ਇਹਦੇ समांतर है, तो यदा मतलब आह दोनों भी आपस की हो गए समांतर हो गए। आ भी ਇਹਦੇ समांतर है, आ भी ਇਹਦੇ समांतर है, तो SR समांतर है PQ अते हुण ਇਹਦੇ देखो SR भी ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ है, PQ भी ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ है। सज्जे पासे बराबर ने तो खब्बे पासे भी की होणगे बराबर। आ लो आ हो गया दूजा पार्ट, SR बराबर है PQ या PQ बराबर है SR। हुण तीसरा चाहिए, तीसरा मेरे ख्याल से देखो ध्यान नाल बन गया। अंदरली चतुर्भुज है PQRS आ रही, आहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गया, चेक करके देखो अपने को लास्ट लाइन जी मैं लिखी है की लिखी है, आहा ਇਹਦੇ समांतर भी आ गया, आहा ਇਹਦੇ बराबर भी आ गया। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮੁਖ ਜੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ PQRS
एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि एक सन्मुख जोड़ा, एक सन्मुख जोड़ा बराबर भी है अते समांतर भी है, तो इस करके पी क्यू आर एस की होगी एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक रिजल्ट है। हुण पता तुहानूं रिजल्ट किवें आना है? जो मल्टीपल क्वेश्चन आना है, किसी चतुर्भुज दे मध्य बिंदुआं नूं क्रमवार क्रम अनुसार मिला के बनी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंदी है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिहदी आपां अगले क्वेश्चन यूज करांगे। तो देखो की कहंदा है, कहंदे एक चतुर्भुज दे जदों मध्य बिंदुआं नूं क्रम अनुसार मिलाता, चतुर्भुज दे मध्य बिंदुआं नूं जदों क्रम अनुसार मिलाता तो जिहड़ी मिला के चतुर्भुज बनूगी वो हमेशा की बनूगी, समांतर चतुर्भुज बननी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जिस ते आपां गल करांगे। हुण इहनूं डिटेल च आपां डायरैक्ट यूज करांगे। हुण अगला क्वेश्चन की है, देखो सिर्फ इत्थे आ दो वर्ड यूज होंगे, सिर्फ आ दो शब्द चेंज करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, हुण देखो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। देखो उत्थे अपने कोल की लिखा हुआ सी चतुर्भुज, इत्थे सम चतुर्भुज पी क्यू आर अते एस क्रमवार भुजावां ए बी बी सी सी डी अते डी ए या ए डी दे मध्य बिंदु हन। सिद्ध करो पी क्यू आर एस आयत है। क्वेश्चन है अपने को की दिता आपां नूं, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इन्हां दे की ने मध्य बिंदु ने। सिद्ध की करना है, पी क्यू आर एस की है एक आयत है। देखो दिता है ए बी सी डी सम चतुर्भुज है अते पी क्यू आर एस मध्य बिंदु ने, वो आप लिख सकते हैं पी क्यू आर एस ਜਿਹੜੀਆਂ क्रमवार भुजावां ने ਉਹਦੇ ਕੀ ने मध्य बिंदु हैं। सिद्ध की करना है, पी क्यू आर एस एक आयत है। आह अपने को क्वेश्चन है आप जिसते गल। हुण इत्थे जो सम चतुर्भुज दी हुई आयत सिद्ध करनी है। आपां रिजल्ट की किया लास्ट क्वेश्चन का, बाहर कोई मर्जी चतुर्भुज होवे जदों अंदर मध्य बिंदुआं नूं मिलाने तां जिहड़ी ओह चतुर्भुज बनूगी वह हमेशा समांतर चतुर्भुज बनूगी। वह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो पिछला क्वेश्चन आपां प्रूव किया है। तो देखो आपां डायरैक्ट लिखांगे, किसी चतुर्भुज दे मध्य बिंदुआं नूं क्रम अनुसार मिला के बनी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। पहला कम एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध की करना है आपां आयत, ते आपां गल की हुई है पिछले लैक्चरां दे विच आयत की खासियत। समांतर चतुर्भुज आपां सिद्ध करती, हुण अगर एक कोण नूं 90 सिद्ध कर दीए, याद आ गया ना, एक कोण नूं 90 डिग्री सिद्ध कर दीए तां यह आयत बन चुकी। ठीक, तो फिर की करांगे? हुण सम चतुर्भुज दित्ती हुई है, सोच के देखो सम चतुर्भुज 90 कित्थे हुंदा है? सोच के देखो सम चतुर्भुज दे विकर्ण एक दूजे नूं 90 डिग्री ते सम दो भाजित करते हैं। तो आपां उहनूं वरतांगे विकर्ण मिलाते ए सी अते बी डी आ हो गए। देखो आ 90 का कौन आ गया ना,
सही होगी ना मेरी गल। आपां नूं पता देखो, क्योंकि आयत दे लई 90 दा डिग्री दा कोण चाहिदा, 90 डिग्री दा कोण समचतुर्भुज कित्थे पिया है, ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ 90 ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 90 ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ OXY। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 90 ਆ ਜਾਊ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ 90 ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ P ਤੇ Q ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ABC PQ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ ਤਿਕੋਣ ABC ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, PQ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ AC, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ PQ AC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, PX ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, YO AC ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ PQ ਸਮਾਂਤਰ AC ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ PX ਤੇ OY ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਂਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਗਿਆ। PS ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BD ਦੇ, ਤੇ ਜੇ PS ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BD ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ PY ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ OX ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇਖੋ, ਆ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ PXOY ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 2 90। ਆਹ 90 ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। 90 ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ PQRS ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਇਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਲਟਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਆ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ABCD ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, PQRS ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ABCD ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਤੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਲ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਾਂਤਰ ਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ, ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬਣੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਦੂਸਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ, PQRS ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ PQRS ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਾਗਮੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤਿਕੋਣ APS ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ BPQ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਲਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ। AP ਬਰਾਬਰ ਹੈ PB, ਕਿਉਂਕਿ P ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਹ ਕੋਣ 90, ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ B 90। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ, ਆਇਤ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC।
ਆ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰदु, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है। देखो मान लो आ 10 सेंटीमीटर है, आ भी 10 सेंटीमीटर है, अद्धा अद्धा कितना रह गया 5 5, तो ए एस किहदे बराबर हो गया बी क्यू दे। तो इसलिए त्रिकोण ए पी एस सर्वंग सम है त्रिकोण बी पी क्यू दे। आ इहदे सर्वंग सम हो गई शर्त एस ए एस, तो फिर पी एस किहदे बराबर हो गया पी क्यू दे। तो इहदा मतलब लागमियां भुजावां बराबर। तो फिर देखो की हो गया, समांतर चतुर्भुज दियां लागमियां भुजावां बराबर ने, इसलिए पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट है जो तुसी ध्यान से रखना है। देखो की किता आपां, मैं थोड़ा जिहा शॉर्ट दस रहा हूं तुहानूं इत्थे, क्योंकि ये कॉन्सैप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला आपां गल कीती है मध्य बिंदु थ्योरम दी। तां मध्य बिंदु थ्योरम की कहंदी है, एक त्रिकोण दे दो मध्य बिंदु चाहे इत्थे होण चाहे इत्थे, ओनू जिहड़ी मिलाउण वाली रेखा है इहदे समांतर है तीजी भुजा दे, ते वो तो अद्धी है। अद्धी मतलब जे आह 10 है आ कितनी होगी 5, आह 12 है आ कितनी होगी 6। आ अपना पहला रिजल्ट है। दूसरा, एक चतुर्भुज दे मध्य बिंदुआं नूं क्रम अनुसार मिलाउण वाली जिहड़ी चतुर्भुज बनती है, देखो अगर तो शब्द चतुर्भुज है तो ਉਹਦੇ अंदर बनती है समांतर चतुर्भुज। ये इंपॉर्टेंट गल्लां याद रखनी है। अगर बाहर सम चतुर्भुज है ਉਹਦੇ अंदर बनती है आयत, ते आयत दे अंदर बनती है सम चतुर्भुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है छोटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगा, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमवार मिलाउण वाली चतुर्भुज किहड़ी शेप च हो समांतर च। किसी सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रम अनुसार मिलाउण वाली चतुर्भुज आयत, ते आयत दे विच की बनूगी सम चतुर्भुज। एक एक्स्ट्रा मैं नाल दस दिना, वर्ग दे विच वर्ग ही बनूगा। अगर बाहर वर्ग है तो अंदर की होगा वर्ग होगा। तो दोस्तों यह सी अपना टॉपिक मध्य बिंदु थ्योरम। थैंक यू।